नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज और मैं आपके साथ हूँ शैलेंद्र कुमार। बिहार सरकार के जो वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी आज वो बजट पेश करेंगे। बजट को लेके जो बिहार की जनता है उसके मन में तमाम तरह की आस लगाए बैठी हुई है। किसान जहाँ एक तरफ खाद बीज के सस्ता होने की उम्मीद लगा रखे हैं इस बजट में, तो वहीं जो व्यवसायी हैं वो भी तरह तरह के अपना जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। यह बजट बेहद खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है कि इस बजट का सीधा असर आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उस पर पड़ेगा। मैं गोपालगंज जिला के कलेक्ट्रेट में हूँ। कुछ लोग हैं जो आए हैं अपने काम से, उनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। आज जो बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा बजट पेश किया जाएगा। क्या उम्मीद है आपको, क्या चाहते हैं बजट में, क्या होना चाहिए? बजट में मैं यही चाहता हूँ कि आम पब्लिक को जो है खेती संबंधी सामान जो है उचित रेट पे मिले, सही रेट पे मिले, ये मेरी इच्छा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम तरह के बाद एक इस समय रोजगार की व्यवस्था है, क्योंकि ये बजट इसलिए अहम होने वाला है कि इसका असर सीधे विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं और कैसी व्यवस्थाएं चाहते हैं सरकार से? कैसी बजट की आपका अपेक्षा उम्मीद है आपको? अच्छे बजट जिसके आम लोगों के जिससे राहत मिले, वही चीज हमको चाहिए। आम लोगों को जिससे सीधा फायदा हो, यह बजट उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। महंगाई एक बहुत मुद्दा है। क्या महंगाई इस बजट में आना चाहिए? महंगा सामान जो है उसको कम होना चाहिए। इसको कम होना चाहिए। हाँ, बहुत महंगाई है। हाँ, जैसे आपका भाड़ा है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब चीजों पे बहुत महंगाई है। पेट्रोल डीजल की आपने बात किया तो पेट्रोल यहाँ आप अगर पड़ोस राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कि 10 से 12 रुपया सस्ता है। आप भी वोट देते हैं। लगभग 19 से 20 रुपया सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है, डीजल सस्ता है, जिसका सीधा असर वहाँ के जो किसान है। मैं विजयपुर का हूँ, जाकर के उत्तर प्रदेश में तेल भरवाता हूँ। इससे क्या बिहार गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होता है? तो आखिर आप भी उसी वोट देते हैं जो वोट उत्तर प्रदेश के लोग दे के उस नेता को बनाते हैं। आखिर आप इस तरह महंगा क्यों खरीद रहे हैं? अगर अगर मानिए आप तो विजयपुर का है, बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र का, वहां तो खरीद लीजिएगा। गोपालगंज किसी आदमी को विजयपुर जाके तो नहीं खरीद पाएगा। बिल्कुल नहीं खरीद पाएगा, तो उसके लिए तो समस्या है। उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को महंगाई मुद्दा है, किसान से संबंधित मुद्दा है, कुछ और मुद्दा है, और कुछ तरह और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए हैं? नाम आप ये बताया जाए कि जो बजट आज बजट पेश करने वाले हैं, जो वित्त मंत्री है बिहार सरकार के, उनके द्वारा आप क्या उम्मीद रखे हैं? क्या बिहार सरकार से क्या उम्मीद रखे हैं? महंगाई मुद्दा है, जैसे अभी किसान के सामान जो है, खाद है, बीज तमाम तरह की चीज महंगा है, ये मुद्दा है। क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार को सबसे पहले तो देखना चाहिए शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, यही अभी आज के जमाना में देख रहे हैं। जो शिक्षा पा ली है, नौकरी जैसे जो वहाँ जैसे नौकरी के लिए देने के लिए बात हो रही थी, एग्जाम कैंसिल हो गया। तो उसके लिए भी मुद्दा है। अच्छा, बच्चों को मान लो शादी एजुकेशन पा लिया, एग्जाम हो गया, उसके बाद रिजल्ट नहीं आया, क्या कीजिए? इससे सीधा सीधा अगर इस तरह के सिस्टम से सीधा अगर नुकसान हो रहा है तो आम जनता को हो रहा है, क्योंकि आप एक मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो तमाम तरह के किसी तरह पैसे की जुगाड़ करके बच्चों को ट्यूशन कराते हैं, शिक्षा दिलवाते हैं, और अगर परीक्षा आता है, परीक्षा कैंसिल हो जाता है, तो सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। आम जनता परेशान होता है। खाद्य पदार्थ को लेके क्या कहें? महंगाई कैसा है, शिक्षा, और क्या चाहते हैं सरकार से? सब चीज महंगाई बढ़ गया है, क्या कर सकता है हम लोग? पब्लिक क्या कर सकती है? महंगाई बढ़ गया, सरकार बढ़ा रही है। पहले बढ़ाने वाली है, जब पता लग जाता है बिजनेस वाला, वो बढ़ जाता है। और बाकी जिसके पास नौकरी नहीं है, वो कौन सा हालत से गुजरता है? वो कौन सा तरीका से वो क्या कर सकता है? महंगाई बहुत बढ़ रहा है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और लोगों की अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है कि आने वाला जो सरकार है, जो बजट पेश कर रही है, आज जो बजट बिहार सरकार का पेश होगा, उसमें निश्चित ही सरकार महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम जो मूलभूत सुविधा है उस पे सरकार ध्यान देगी। खाद बीज को लेकर खाद बीज को लेकर क्या कह रहे थे? खाद बीज गोडाउन में तो आ जा रहा है, दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि हम गोडाउन में भेज दे रहा हूँ,
माल जो है दुकानों पे सबको आम पब्लिक को मिलेगा, मगर मिलता कुछ नहीं है। वो सीधा एकदम ब्लैक हो जाता है और लाइन लगा करके पब्लिक परेशान रहती है, मिलता नहीं है। लाइन लगाने की बात आपने कहा तो सरकार बनने से लेकर और सामान आप तक पहुंचने तक आपको लाइन में खड़ा किया जाता है, चाहे वो वोट की लाइन हो या फिर आपूर्ति की लाइन हो या फिर मगर लाइन में खड़ा होने के बाद भी तो मिलना चाहिए, इंतजार के बाद भी मिलना चाहिए, मिलता ही नहीं है। तो यूँ कहा जाए कि जो आम जनता है, जो वोटर है, ऐसा उनके मन में है कि हम लोग सिर्फ लाइन में खड़े होने के लिए ही इस जीवन में जी रहे हैं। कभी वोट देने के लिए लाइन में खड़ा हो, तो कभी अपने अधिकारों को पाने के लिए लाइन में खड़ा हो, तो कभी किसी कार्य के लिए लाइन में खड़ा हो। ऐसे तो कहा जाए कि जो जनता है वो लाइन, आधा जीवन उसका लाइन में खड़ा होते होते ही गुजर जा रहा है। और आज बजट पेश होने वाला है तो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, किसानों पे, बेरोजगारी पे, तमाम जो चीज है, ये लोग, जो जनता है बिहार की, ये इस बजट में महंगाई के मुद्दे पर अपना उम्मीद लगाई है कि महंगाई कम होगा, जो शिक्षा बेहतर होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, सड़क बेहतर होगा, बिजली आपूर्ति बढ़िया होगा, तमाम चीज की उम्मीदें लगाएं। बिहार की जो जनता है वो आस लगाए बिहार सरकार की इस बजट पे बैठी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि इस तमाम आस पे जो सरकार है वो कितना उतरती है, और जब बजट सामने आता है तो ये बजट कैसा होता है, किसके लिए फायदेमंद और किसके लिए नुकसानदेह होता है। बजट आने के बाद से ही ये बात स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक बात तो सत्य है, यह बजट अहम खास होने वाला है, क्योंकि इस बजट के बाद जो चुनाव सामने है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इसलिए सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो एनडीए की सरकार यहाँ चल रही है, ये दोनों सरकार मिलकर इस बजट को खास पेश करेगी ही, क्योंकि इस बजट का बहुत बड़ा असर आने वाला चुनाव पे पड़ेगा। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज और मैं आपके साथ हूँ शैलेंद्र कुमार।